वो एक ग्रंथ का जब सहारा मिलता है ना, तो वो ग्रंथ जो रहता है ना, उसके वाइब्रेशंस के कारण हमारे लाइफ के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो ये स्टेप बाय स्टेप जाना पड़ेगा। पहले बहिर्पूजा, उसके बाद गुरु प्राप्ति, उसके बाद अंतर पूजा। तो ये पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा, तो अब सबके सामने बता रही हूँ। और एक बहुत ही बढ़िया इन्फॉर्मेशन है जो कि ज्ञान संकिलिनी तंत्र में से लिया है, पेज नंबर 190 के अंदर है वो। देहस्थः सर्व विद्याश्च देहस्थः सर्व देवता। जब हम लोग अंतर पूजा करते हैं ना, तब क्या मिलता है करके बताया है। देहस्थः सर्व विद्याश्च यानी देह के अंदर सर्व विद्या, देहस्थः सर्व देवता, देह के अंदर सर्व देवता के दर्शन होते हैं। देहस्थः सर्व तीर्थानि, सब तीर्थ भी हमारे शरीर के अंदर ही रहते हैं। गुरु वाक्य ने लभ्यते, इस तरह गुरु का वाक्य, गुरु की जब हमको आशीर्वाद या गुरु जब हमको प्रसन्न होता है तो शिष्य को क्या मिलता है ये बताया है। इस तरह से हमने अभ्यास करना है कि हमारे शरीर के अंदर ही सभी तीर्थ, हमारे शरीर के अंदर ही सभी विद्या को हमको पुस्तक पढ़ने की जरूरत नहीं। इस तरह से हमको नॉलेज उजागर हो जाता है जब हम लोग ब्रह्मानंद स्थिति में आते हैं। और आगे कहा है, इस तरह से सारी विद्या, समस्त देवता और सभी तीर्थ इस देह में वर्तमान है, जिसे गुरु की शिक्षा द्वारा षड चक्रों के माध्यम से जानना पड़ता है। तो षड चक्र जागृति हो जाती है, इस तरह ये सब मिलता है। और एक बात बताई उन्होंने अपने नाड़ियों के ऊपर, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इस तीन नाड़ी को ही तीन पद या त्रिपाद कहते हैं। देह के भीतर हम लोग जो बोलते हैं ना, स्वर्ग है, नरक है, वो बाहर कहीं भी नहीं बताया उन्होंने। देह के भीतर ही स्वर्ग, मर्त्य और नरक है। कहाँ कहाँ पे देह के अंदर वो भी बताया उन्होंने स्थान। जो त्रिभुवन स्थित है वो हमारे देह के अंदर है। नंबर 1, नाभि से नीचे पाताल का स्थान बताया उन्होंने। नाभि के नीचे अंडरवर्ल्ड और नेदर वर्ल्ड भी कह सकते हैं उसको, पाताल का स्थान है जहाँ पे अतृप्त आत्माएं रहते हैं। अब नाभि के नीचे से जो कार्य रहते हैं उसके अंदर से अतृप्ति ही आती है, तृप्ति कभी भी नहीं आती है। नाभि से कंठ तक मर्त्य, नाभि से लेके कंठ तक जो बताया उन्होंने मर्त्य यानी पृथ्वी के अंदर, जहाँ पे व्यक्ति नश्वर संसार बता सकते हैं उसको, ठीक है। और कंठ से ऊपर स्वर्ग की उपस्थिति रहती है, और कंठ से ऊपर जो है स्वर्ग की उपस्थिति रहती है। अब नाभि के नीचे क्या है, तो नाभि के नीचे स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र है, और स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र ही हमको, वही अगर ज़्यादा एक्टिवेट रहे तो हमको क्या हो जाता है कि एक तो हमारा लाइफ के अंदर से खुद के ऊपर का कंट्रोल चला जाता है। व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है और उसको क्या रहता है, डर रहता है, एक तरह से डर ही स्थान है उसका, और सपोर्ट सिस्टम नहीं रहता उसको, ठीक है। और नाभि में क्या, मूलाधार चक्र, हृदय के अंदर अनाहत चक्र, तो ये 2 चक्र के अंदर से उन्होंने मर्त्य कहा है। तो देखिए मैक्सिमम जो व्यक्ति के अंदर रहता है हार्ट प्रॉब्लम और डाइजेशन प्रॉब्लम, ये नश्वर संसार बोल सकते हैं। और उसके आगे यानी विशुद्ध से लेके आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र के अंदर अगर ये चक्र हम लोग एक्टिवेट करें तो हमारा बोलने के ऊपर कंट्रोल आएगा। हम लोग जो क्या बातें कर रहे हैं, कहाँ पे हमको बात को स्टॉप करना है, किसी से बात कहाँ तक करनी है, और सामने का व्यक्ति सच बोल रहा नहीं बोल रहा, सामने एक रहता है और दिल के अंदर एक रहता है, ये सभी जानकारी आज्ञा चक्र जागृत होने के बाद पता चलती है। मन के अंदर उसके क्या चल रहा है, तो जो बातें हैं उससे अच्छा उनके वाइब्रेशंस वी कैन बी फील एट दैट पॉइंट। तो इस तरह से उनकी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, और हम लोग इस ज़माने के अंदर भी वो यूटिलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हमको एक तो कीर्तन या हरि नाम करना ही है, क्योंकि उसके कारण ही हम लोग भक्ति में आएंगे, और भक्ति में आएंगे तो गुरु मिलेगा, या उसके साथ ही हमको अंतर्मुखी हो सकते हैं हम लोग। और दूसरा पॉइंट बताया है कि षड चक्र के अंदर की जागृति किस तरह करनी है, इसके बारे में आगे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है, और जब हमको गुरु मिलेगा तो वो हमको बताइएगा। और तीसरी बात है कि हमारे अंदर ही सभी देवता, कितने सारे देवता, कितने कोटि देवता है देखो, वो हमारे अंदर ही स्थित है। कितने सारे तीर्थ है देखो, कहाँ कहाँ जाते लोग तीर्थ स्नान करने को, वो तीर्थ स्नान भी हमारे अंदर ही है।
और उसमें क्या है, और सब विद्या, जितना हम लोग नॉलेज ग्रहण कर रहे हैं ना, अलग अलग पुस्तक पढ़ के, वो सब कुछ, वो सब नॉलेज हमारे अंदर ही है। बस हमको उसके लिए गुरु की शिक्षा, गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए। धन्यवाद। इस तरह से जबकि लेडी महाशय यहाँ पे नहीं है, फिर भी उनके अंदर का बहुत सारे पॉइंट्स जो उन्होंने 26 डायरियों के अंदर लिखे थे, उस डायरियों के अंदर का कुछ कुछ कलेक्शन इसके अंदर है, और एक दो पुस्तक के अंदर भी है। मैं पढ़ूंगी, पढ़ते पढ़ते जो पॉइंट्स मुझे अच्छा लगता है वो आपके साथ शेयर करूँगी। कैसे लगा आज का एपिसोड, प्लीज़ कमेंट कीजिए।